everybody, welcome back to another video with us. This time of the year, India में we celebrate Diwali, and Diwali पे normally Diwali के just before Diwali and after Diwali there are holidays, vacations. So vacations में हम लोगों ने we thought of utilizing these vacations, and we planned a 2-day trip in and around Sholapur district of Maharashtra. We'll be visiting many religious places, and in that series the first place which we have come is Gangapuर. This time यहाँ जो जगह है ये लगभग शोलापुर से दो घंटे का रन है, और ये लोकेशन जो है वो कर्नाटका में पड़ती है. एक्चुअली कर्नाटका स्टेट में है. ये एक टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड दत्ता. दत्त जी जो है वो कार्तिकेयन के स्वामी कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं, और ये मंदिर उनके लिए डेडिकेटेड है. यहाँ पे 3 मेन जगहें हैं जो मतलब प्लेसेस टू बी विजिटेड. द फर्स्ट वन अमंग दिस इज संगम, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है. वहाँ पे एक मंदिर है. पहले आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्नान करके और या फिर हाथ पाँव धो के वहाँ दर्शन करने के बाद देन यू कम टू द मेन टेम्पल विच इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम संगम लोकेशंस. तो हम पहुँच गए हैं अभी संगम एरिया में. ये संगम का रास्ता यहाँ से है क्या? रास्ते में छोटी छोटी दुकानें भी हैं. संगम में 2 नदियाँ भीमा और अमरजा मिलती हैं, इसलिए ही इसे संगम कहा जाता है, विच इज़ नॉर्मली ए यूनियन ऑफ 2 रिवर्स. और यहाँ पे भी भगवान दत्तात्रेय का एक मंदिर है. नमस्कार. क्या संगमाला दत्ता महाराजाला भेटायला इकडं नदी आहे बघा, गुरुदेव दत्ता. नमस्कार. ये कर जाके बस सिर्फ जाने का, स्नान करने, नहाने का, पाँव धोने का और वापस आने का. इधर वापस आने का, इधर औदुंबरे प्रदर्शन करने का, तुम्हारा मन में क्या इच्छा बोल के धागा बांधने का, दीवा लावने का. नमस्कार करना. थैंक यू. जैसा कि हमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली जो भी श्रद्धालु आते हैं वो पहले नदी के तट पे जाके, जो कि काफ़ी खूबसूरत घाट बना हुआ है, साफ़ भी है, पे जाके नहाते हैं. यदि कोई नहा ना पाए तो वो अपने आप को हाथ और पाँव धोने से ही वो अपने आप को पवित्र करता है, और उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है. घाट पर दृश्य बड़ा सुंदर था. ढोल ताशों की आवाज़ के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था. हमने वहाँ पे लोगों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए देखा. कुछ लोग जो है उस पानी में दिए छोड़ते हैं. कुछ लोग उस पवित्र जल में स्नान कर रहे थे, और उस पवित्र जल को अपने बॉटल्स में भर के अपने घर पे भी ले जाना शायद अच्छा माना जाता है. तो हमने लोगों को वहाँ पे ये सब करते हुए देखा. हमने भी उस जल में अपने हाथ पाँव धो के उस स्थान की पवित्रता को महसूस किया, और जाना कि क्यों लोग उसे इतना पवित्र मानते हैं. वहाँ पे एक अनुष्ठान चल रहा था. हम उसके भी अभी विटनेस दैट एज वेल. एक देवता की कोई पालकी आई थी जो संगम पे आई थिंक वो स्नान कराने के लिए लेके आए थे. अब पालकी के साथ जो लोग आए थे वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उसे एक पर्व की तरह मना रहे थे. ढोल ताशों की आवाज़ों से पूरा एनवायरनमेंट जो है काफ़ी लाइवली था, और हमने भी पालकी के दर्शन किए और लोगों के सेलिब्रेशंस को देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा. हमारे साथ एक छोटू है जो हमारे को बताएगा कि इस पेड़ पे जो डोरियां बांधी है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है छोटू, नाम क्या है आपका? प्रीतम. तो प्रीतम ये क्यों बांधा है, ये सब क्या है? तुम्हारा मन में क्या रहता है बांधने का रहता है. एक बांधने का, हाथ को बांधने का, जाड़ को टच करके. उससे पहले ये जो है ये पहले नीचे पानी में डुबा के आने का. डुबा के लेकर आके इधर बांधने का. ओके. और जब मन की मन्नत है वो मांगने का और फिर इधर बांधने का. हमने भी उस पवित्र पेड़ पे एक डोरी बांधकर अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए एक आशीर्वाद मांगा. वहाँ पे धागा बांध के, एक धागा हाथ में लेके
हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर में जाके अपने हाथ में बांधना है, आपकी मन्नत मांग के। संगम के मेन मंदिर में आने के बाद जैसे एंट्री करने के बाद हम लोग एक बड़े से हॉल में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं और पूजा कर रहे होते हैं। आप एक पेड़ है जहाँ पे स्वामी जी ने तपस्या की थी और आप उस पेड़ के परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद आप स्वामी जी की मेन मूर्ति पे जाके दर्शन करते हैं। आप जो धागा लेके आए हैं आप उनसे स्वामी जी की मूर्ति से टच करके आप अपने हाथ में बांधते हैं और अपनी रक्षा का उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये सब करने के बाद हम लोग भी बाहर निकले और हमने फिर से परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद हम लोगों को फॉर्चुनेटली वहाँ पे एक जानकार मिले जिन्होंने हमें उस जगह के बारे में काफ़ी जानकारी दी। श्री गुरुदेव दत्त इधर दत्त महाराज ने तपस किया का स्थल है औदुंबर जाड़ेगा, यहाँ बैठ के तपस किया था और कुष्ठ रोगी को निवन किया का स्थल है। यहाँ इधर ऊपर त्रिमूर्ति का उतर है दत्त महाराज का, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इधर गंगापुर को आए तो पहला संगम में आना, संगम में आके नदी में जाके अंगुल करके पहला दर्शन यहाँ करके फिर बाद में आगे भगवान का दर्शन करने का रहते हैं। इधर ये लोग बैठे हैं ना, सब लोग पारण कर रहे हैं। श्री गुरु चरित्र दत्त महाराज ने क्या क्या किया ना वो सब वो पुस्तक में रहता। घर में कष्ट दुख क्या रहते ना वो सब निवारण होने का बोल के इधर आके 3 दिन 7 दिन बैठ के वास्ते लोग, क्योंकि बोले तो घर में प्रॉब्लम्स रहते वो नारा लेके घर में बांध जाता है, भूत पिशाच सब निकल जाते घर से। इसीलिए लोग आके उपवास रह के करते हैं 3 दिन 7 दिन। एक टाइम खाना खाने का उधर मंदिर में अन्नदान होता है, वहीं खाना खाने का, बाहर से टी पीने का और वेजिटेबल फक्त इतना ही रहेगा और बाकी का नहीं। सब जानकारी लेने के बाद हमने उस मंदिर परिसर के और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं जैसे शिव मंदिर या बाकी मंदिरों के दर्शन करने के बाद और थोड़ा समय बिताने के बाद हम लोग वहाँ से विदा होते हैं और आते हैं मेन मंदिर की तरफ। मेन मंदिर वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। आप आने के बाद मेन मंदिर की गलियों में से गुजर के मेन मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुँचते हैं। मेन गेट से एंटर करने के बाद आप एक हॉल में पहुंचते हो। हॉल में पहुंचने के बाद आप टिकट लेके एक रोज़ जो भीड़ को मैनेज करने के लिए काफ़ी रेलिंग्स लगाई गई हैं, उन रेलिंग्स में से पास होते हुए आप मुख्य मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद जहां पे कि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वहां पे एक प्रसाद मिलता है डूने में, जो कि खिचड़ी है, बहुत स्वादिष्ट है। प्रसाद खाने के बाद हमें वहाँ पे एक जानकार मिले जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारी दी। ओके, गाणगापुर में दर्शन में सरस्वती रूप के यति लक्ष्मी गाणगापुर में थे। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर भीमा अहमद संगम बोल के है। ओके, वहाँ नहाने का अनुष्ठान करके 12 बजे अगर उदू करी भिक्षा के लिए आते बोले भगवान दत्तात्रेय। अच्छा, और उन्होंने इधर से श्रीशैलम दिखा है गुप्तवा ओके, जाके वक्त निर्गुण पादुका बोल के उनका पाँव यहाँ रखे गए। अच्छा, पादुका बोले तो सिल्वर का, पत्थर का, ऐसा गोल्ड का वैसा नहीं, हमारा शरीर कैसा ऐसा सजीव पादुका है। पादुका नाम निर्गुण पादुका बोलते हैं। निर्गुण पादुका। निर्गुण पादुका, इसके ऊपर पानी दही दूध ऐसा कुछ नहीं, सफरन और अत्तर के से पूजा होता है। तो भगवान खुद अभिषेक इस स्फटिक लिंगम है, ओके, उसके ऊपर दही दूध पंचामृत डाल के रुद्राभिषेक पूजा ऐसा होता है। तो त्रिकाल पूजा होती है, पहाटे 3 मिडनाइट 3 को, ओके, सुबह 6:30 बजे को और दोपहर का 12 बजे, ऐसा 3 टाइम आरती होता है। अच्छा, सामने रात में पल्लकी उत्सव बोलते होते हैं, भगवान का विग्रह मूर्ति सब मंदिर में घुमा के पल्लकी सेवा होता है। ओके, ऐसा यहाँ 3 स्थान देखने का है। संगम है, मेन निर्गुण पादुका मठ, और यहाँ कंडेश्वर बोल के है, अच्छा, पुराना गाणगापुर मंदिर। अच्छा, वहाँ स्वयंभू शनेश्वर, पंचमुखी गणपति, शिवलिंग का दर्शन होता है। ये तीनों दर्शन किए तो गाणगापुर का दर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको एक लाइन से जाना होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, या तो मेन वाली लाइन है जो कॉमन है सबके लिए, आप वो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ एन ऑप्शन, आप स्पेशल लाइन विच इज़ लिटिल शॉर्टर वन, आप यहाँ से एक पर्ची कटवा के रिसीट लेके आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे बाहर में आपको काफ़ी सारे पंडित मिल जाएंगे जो आपको अप्रोच करेंगे कि दर्शन करवाने के लिए, और दे ऑल्सो सपोर्ट शॉर्टर वर्जन ऑफ दर्शन। तो आप दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं।
अंदर जो है दत्त भगवान का मंदिर है। मंदिर के परिसर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आप मेन मंदिर के दर्शन करते हैं। मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे पूजा कक्ष भी है। अगर किसी को पूजा करवानी हो, स्पेशल पूजा करवानी हो, तो वो भी की जा सकती है। और इसके बाद एक प्रसाद मिलता है यहाँ पे खिचड़ी का, येलो कलर की दाल और उसमें वेजिटेबल्स मिला के, विच इज़ वेरी टेस्टी, यू मस्ट ट्राई। और श्रद्धा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मंदिर आए तो प्रसाद खाना चाहिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। बाज़ार है, छोटी सी मार्केट है। छोटी सी मार्केट में आप थोड़ी शॉपिंग करनी हो, मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्फटिक शिवलिंग हो गया, शिवलिंग के टाइप्स हो गए, रुद्राक्ष और वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। बड़ी यूनिक शॉप्स हैं यहाँ पे, एक दो बड़ा यूनिक सामान है वहाँ पे। लेके जाने का, भगवान के पास रखने का अच्छा होता मेरे को पहले समझेगा ना क्या होता है। तो हमारे साथ मौसी है। मौसी, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? इंद्रजाल। किस लिए रखते हैं? फ्रेम करके दुकान में रखते हैं। फ्रेम करके दुकान में रखते हैं। ओके, बड़ी यूनिक चीज़ें हैं शॉप में। कॉपर कॉइन्स है, बहुत पुराने बहुत। ये कस्तूरी है, हॉर्शू है। इधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाज़ार घूमने के बाद और सब कुछ देखने के बाद हमें भूख लगी थी। हम लोगों ने धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट की तरफ रुख किया, जहाँ पे हमने एक महाराष्ट्रन थाली ऑर्डर की, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक और स्वादिष्ट थी। You know, we have almost finished our first destination, which is गणगापुर। अब वापस निकल रहे हैं अक्कलकोट के लिए, और नाइट स्टे हम करेंगे अक्कलकोट में, और आगे हम आपको अक्कलकोट से मिलेंगे।